अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शूद्र वर्ण के एक यादव कुल के व्यक्ति के साथ में जो अत्याचार हुआ है, उस पे जो मूत्र का छिड़काव किया गया है, उसका जो बाल काटा गया है, उसको जो मारा गया है, पीटा गया है। जगह वो नकली पंडित बन के गांव में ब्याह वायरल शास्त्री जी हमारे हाथ रही है। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर। ये जो है ना कि ऊपर बैठे लोगों का काम है। ऊपर बैठे लोगों का क्या काम है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी जो जन्म हुआ है, ऊंचे कुल में जो जन्म हुआ है, तो हम ऊंचे लोग कहलाते। इस बात को समझने से पहले हमें वर्ण व्यवस्था समझना पड़ेगा। हमारे भारत में कुल 4 वर्ण व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था था ताकि सही से सिस्टम को चलाया जा सके। जैसे कि जब एक कोई बिजनेस नया कंपनी ओपन होता है तो इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। कुछ लोग सीईओ होते हैं, कुछ लोग होते हैं सीनियर मैनेजर, कुछ लोग होते हैं मैनेजर, कुछ लोग होते हैं सुपरवाइजर, कुछ लोग लेबर होते हैं, कुछ लोग हेल्पर होते हैं, कुछ लोग मिस्त्री होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना कि एक कंपनी आगे बढ़ती है, कंपनी डेवलप करती है, ये सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ना कि हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था ताकि अलग अलग आदमी काम करें। टोटल 4 प्रकार के वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। देखिए, उपनिषद के हिसाब से जो है ना कि भगवान विष्णु के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ था और भुजाओं से हुआ था क्षत्रिय का जन्म, जांघ से हुआ था वैश्य का जन्म और पैर से हुआ था शूद्र का जन्म। तो यहाँ पे जो है ना कि टोटल 4 वर्ण को हमने आपको जो है कि हम बता दिया कि टोटल 4 वर्ण है। अब जो है ना कि यहाँ पे बताया गया था कि ये डिसाइड होगा कि कौन क्या करेगा, ये कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी नियत आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। अगर आप शुद्ध में पैदा लिए हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप अगर अच्छे बातें कह रहे हैं, लोगों को सही बात सही मार्ग बता रहे हैं, तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। अगर आप ब्राह्मण होकर के मांस खा रहे हैं, दूसरे के बारे में बुराई सोच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वैसा काम नहीं कर रहे हैं जो ब्राह्मण को करना चाहिए था, फिर आप शूद्र कहलाएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो है ना कि मतलब ये मुद्दा बताया गया था कि आपके जन्म के आधार पे आपका जो वर्ण है वो निर्धारित नहीं होता है, आपके काम के आधार पे। जो लोग जैसा काम करेंगे वैसा उनको पोस्ट दिया जाएगा। अब जो नॉलेज हो गया, मान लो कि एक लेबर काम कर रहा था, उसको नॉलेज हो गया, उसको नॉलेज होकर के वो बन गया क्या, लेबर बन गया मिस्त्री। अब मिस्त्री से बन गया क्या, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेवल अचीव करता है। तो ये अगर ऐसा होता कि भाई तू लेबर क्लास में जन्म लिया है तो लेबर ही बनेगा, भाई तू सुपरवाइजर क्लास में जन्म लिया तो सुपरवाइजर ही बनेगा, फिर जो है ना कि यहाँ पर उस बिजनेस का ध्वस्त होना, उस बिजनेस का जो है ना कि मतलब विनाश होना कोई रोक नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारे भारत में जो है कि चला आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जो है कि मतलब ऊपर बैठे लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम हैं ऊपर वाले, तुम्हें नीचे वाले। ये बहुत ही बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को दिमाग में बैठाया गया है, भरा गया है, ठीक है ना। अगर आप एक शूद्र हैं, फिर भी अगर आपको पूजा पाठ भगवान की नॉलेज है, लोगों के पास में जा करके अच्छे ज्ञान जो है कि बांट रहे हैं, तो आप एक कर्म के हिसाब से ब्राह्मण हैं। जन्म के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है कि आप कौन है, यहाँ पे कर्म आपका बताता है कि आप ब्राह्मण हो। उसके हिसाब से वो जो व्यक्ति था जिसका मुंडन कर दिया गया, उस पे मूत्र का छिड़काव किया गया, उस व्यक्ति वो जो व्यक्ति है वो एक ब्राह्मण व्यक्ति था, क्योंकि उसका जन्म हुआ था शूद्र कुल में, लेकिन वो अपना कर्म के हिसाब से उसने ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वाला काम करके वो ब्राह्मण बना, क्योंकि उसका कर्म था ब्राह्मण वाला। तो ये जो हुआ है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे जो भारत में ऐसे जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे हम आपस में लड़ते हैं और फिर जब कुछ राजनीतिक मुद्दा आता है तो बोलता है कि हम हिंदू एक होना चाहते हैं। भाई देखो ना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे भारत में। भाई तुम्हारा कुछ भी भगवान का पूजा होता है, उसमें तुम भोजपुरी गाना बजाते हो। बिहार में अगर कुछ दूसरा जो है कि स्टेट है तो वो अपना लोकल गाना बजा करके एंजॉय करता है, मजे लेता है। हमने हाल ही में देखा था एक राम जी का जो चल रहा था, रैली चल रहा था, उसमें जो है कि लोग भोजपुरी गाना बजा करके लोकल माने अपना गाना बजा करके जो है ना कि उसमें डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। फिर बोलते हो तुम कि भाई हम हिंदू हैं। तुम शराब पी करके उस रैली में डांस करते, फिर बोलते तुम हिंदू हो।
हिंदू एक बहुत ही पवित्र धर्म है। इसको अगर समझोगे ना, भागवत गीता पढ़ोगे ना मेरे भाई मेरे दोस्त, तब जानोगे कि एक्चुअली ये है क्या। वो बताता है कि इंसान कैसे बनना है। लेकिन ये जो जानवर वाले काम किए हैं, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।